आप आती है ना, हमारा दिल करता रहता है आपको देखते रहे, कोई बात ही ना हो, ऐसे ही देखते रहे, इतनी प्यारी लगती हैं शो आप। नहीं चलेगा, रहने दो, आगे चलते हैं। आज तो अजय सर का भी डर नहीं है कि बीच में आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा ही जब अपनी हीरोइन के साथ आते ना, हम कोई भी बात करें बीच में आ जाते वो। हाँ बहुत, ही इज वेरी मीन। आपको पता है पिछली बार जब अजय सर आए थे ना यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उन्होंने अपनी शादी को लेके कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा प्लीज दिखाइए जरा। मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। क्या ये बात सही है? आप कितनी सहमत है उनकी इस बात से? जवाब अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन जवाब। और काजल मैम की हंसी इतनी प्यारी है ना कि इनको तो अजय सर ने भी बोल रखा है कि मेरे बदले का भी तुम हंस लिया करो। वैसे काजल मैम आपको एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पहनती हैं इतनी प्यारी लगती हैं। आपकी वजह से आपको पता है साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई हमारे हिंदुस्तान में। जेन्युइनली सूरत में आप चले जाओ, 60% साड़ी वाले यही बोल के बेचते हैं, ये लीजिए मैडम, ये कभी खुशी कभी गम में काजल ने पहनी थी, ये दिलवाले में पहनी थी। ये देख के आदमी साड़ी खरीद लेता है, फिर जब उसकी अपनी बीवी पहनती है फिर उसको लगता है कि काजल के नाम पे मैं ठग गया आज। पांडे ने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई ना जब, तो जब वो पहन के आई कहता काजल ही अच्छी लगती है, तो कहते तू भी कौन सा फिर अजय देवगन है मुरारी लाल। अच्छा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद हर लड़के को गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की अगर पलट के देखेगी तो इसका मतलब प्यार करती है, और कुछ की तो किस्मत पलट गई, कईयों को पलट के लड़कियों ने मारा भी। जैसे फिल्म में काजल जी का डायलॉग था ना कि बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा था कि बाबूजी मुझे जाने दो जाने दो, ये पांडे का भी ऐसा हुआ। फर्क ये है कि इसको लड़की के बाबूजी ने बालों से पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भागा ये। ओह, आप जैसा कि जानती हैं कि काजल मैम जो हैं वो कितने सारे लोगों का क्रश है। आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से? हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था। ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते बोलता है कि यू नो you're going to cry in this film ना। So I said yeah, I'm going to be crying in the film। थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर। I can't watch you crying, Mom. I can't. How sweet. I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का रिएक्शन था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिल में कि हाय ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा एनीवेज। अच्छा, हमने 1 या 2 साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस तू देखना, तेरा भी छुटकू सा है, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। मैम आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस, पूछने की भी कोई बात है। आई एम अ वेरी सीरियस वो क्यों हंसने पर्सन। लग गई ये सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, आई नो यू आर वेरी सीरियस I'm a अबाउट योर very वर्क। serious person. ऑफ कोर्स। Very serious. Only when the camera starts. मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई, लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ ये तो है, हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती पता है। और फिर और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह रेती मैम, आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो, उनको क्या जरूरत है?
अच्छा, काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर हैं उतनी ही अच्छी माँ भी हैं। ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम हॉलिडे I'm going to play. I'm going to my play date. मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे। अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी। तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा। अच्छा, हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? पता है उसके कितने मीम्स बनते हैं, बता उसके? आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ। और अजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमें भी याद हो गया, पता 2 अक्टूबर को हम पंजिम क्या गए हुआ, थे। क्या था? पंजिम गए थे सत्संग सुनने। फिर हमने पाव भाजी खाई। फिर पिक्चर देखने गए। हाँ, फिर पिक्चर देते फिर घर वापस आ गए। रानी मैम, ट्रेलर में आप पंजाबी भी बोल रही हैं बीच में। जी। वैसे आप बंगाली हैं, जी। हस्बैंड आपके पंजाबी हैं, आदित्य चोपड़ा साहब। तो आप वो और मेरी जो बच्चे हैं उनमें मिक्स है खून, सरदारों वाला और बंगालू वाला। अच्छा, सरदार बंगाल का अच्छा कॉम्बिनेशन। वो कंफ्यूज नहीं होती बच्ची कभी कभी कि जोल खाबो के एकदम पानी कंफ्यूज पीबो? नहीं, वो हमें कन्फ्यूजा कर देती है। हैं? हाँ, एक है हम पर राज कर रही है अभी, इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि एक और आए तो उसका राज थोड़ा कम हो। बहुत जल्द आप पे भगवान की कृपा होने वाली है। अच्छा, फिल्म में आप बोल रहे हैं ना, जब आप बंधे हुए हैं ट्रेलर में, तो आप बोल रहे हैं कि तुम गैस चलती छोड़ा है, ये छोड़ा है। जी, जी। वैसे आप दोनों में से देखो, हमें क्रिएटिविटी हमारी जो होती है, देखो अब हम कैसी डिटेल में घुस क्या गए बात है, क्या बात है कि कपिल, वाह। वो जो वाह, बोलने कपिल, वाली वाह। बात है। वाह 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 कपिल। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों सच्ची कपिल में, आप बड़े क्यूट हो, यू नो, रियली यार मैं ना वेरी नाइस। मैं इनके सामने एक्चुअली घबरा जाता हूँ, क्योंकि ये कब कहाँ से कौन सी बात निकाल के सामने मारे ना, पता नहीं चलता। वैसे आप भूलती हो रियल लाइफ में चीजें रानी? बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं। जैसे कि चश्मे मेरे यहाँ पे रहेंगे और मैं पूछती रहूंगी अरे मेरे चश्मे कहाँ हैं? ये बहुत बार बहुत बार होता सब है, लोगों के साथ। बहुत बार। कभी कभार तो मैं ब्रश करना भी भूल जाती हूँ सुबह। हाँ, याद नहीं रहता कि मैंने आज ब्रश किया था सुबह। हाँ। सच बोल रही हूँ मैं। और फिर ऐसे आज लगता है ब्रश कि किया है ना? अरे आज किया है सर, आज मुझे पता है बहुत करीब आना था आपके आमतुम के लिए, तो आज तो मैंने याद करके सुबह उठ के ही ब्रश कर लिया था। नहीं, पर कभी कभी ऐसे होता है तो मैं फॉर सेफ्टी रीजन एक बार और ब्रश कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वाकई में ऐसा लगा था, आदमी कान पे लगाया होता फोन, फोन, हाँ, अरे मेरा फोन मोबाइल का देखा है। किसी ने, Correct, अरे मोबाइल, ऐसे अरे होता है, हाँ ऐसे होता है। बहुत बार आपके ऐसा साथ हुआ होता है। ऐसा? मेरे साथ हुआ है मेरा ऐसा। फोन का है। मेरा फोन का एक्चुअली है, होता है, फोन क्योंकि यहाँ है। दिमाग इतनी जगह कभी कभी दौड़ता नहीं, है। एक्चुअली कपिल इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एज, यू नो। एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि आप फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं अब दोनों आप, लेकिन जब आप ऐसे कोई कैरेक्टर करते हैं आम गृहिणी वाले, कि जो खुद मैंने तो सब्जी, बहुत किया है। आई एम द मैंगो पीपल, इसलिए मैं आज मैंगो का कलर पहन के आई हूँ। ऑब्वियसली सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखते हैं, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सर, ये बंदा ऐसा करेगा, मैं ऐसा अलग look अलग दूंगा? जगह हमेशा आई थिंक एक्टर्स को अवेयर रहना चाहिए, कहीं से भी कुछ आइडिया आ जाए, प्रेरणा मिल जाए कहीं क्या से। एक्चुअली हम एक्टर रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग तो नॉर्मल ही है ना, राइट। तो और सब लोग कोई ना देखते एक्टर रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे काम नहीं, आएगा ये। एक्चुअली यहाँ पर ही 100%। नहीं, जैसे हम लोग ट्रैवल छोटी करते हैं, चीजें। मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ हमेशा। मेरे जो पतिदेव है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझसे, क्या? कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं किसी को ऑब्जर्व करती हूँ या स्टेयर हम बोलते हैं ना, वी आर स्टेयरिंग, हाँ, right। तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। बोलते हैं आप क्यों घूर क्यों रहे, तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरा काम है। जैसे आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, जी, मैं एक्टर हूँ, मैं मेरा एक्टर काम हूँ, मुझे करना तो है। घूरना पड़ेगा ही। तो मैं उनको बोलती हूँ और वो बोलते बड़ा रूड है, आप कैसे किसी को ऐसे घूरते। मैं उनको समझाती हूँ कि एज एन एक्टर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ। तो बिना घूर के ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं। वो मैंने सुना है एक फीमेल खासियत होती है, कैसे वो बिना, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बिना घूरे। नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही कभी-कभी घूरती मतलब हूँ। मेरी बीवी तो बोलती है मैं तो मैंने ये एकदम ही देखा, ऐसे। मैंने बोला कब देखा तुमने? You know? आंखें यहाँ रहती है कभी। नहीं, सैफ सर, ये बात आपने बड़ी पते की और बड़ी ही बारीक ऑब्जर्वेशन है।
आपकी वाइफ इस तरफ चल रही है ना और इधर से कोई निकली और हमने इस आंख से देखा है, उनको इधर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ ऐसे लोखंड वाला की बैक रोड पे जा रहे थे और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, इधर ड्राइवर और गिन्नी पीछे बैठी हुई थी। तो मैं अपने मस्ती में हेडफोन लगा कुछ सुन रहा था। गिन्नी कहती इस तरफ देखो, तो मैंने देखा तो एक लड़की भाग के जॉगिंग कर रही थी। मैंने कहा अच्छी थी वो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती नहीं, मैंने कहा तुम्हारी मिस ना हो जाए। अरे मैं कहा यार मैं वेरी स्वीट ऑफ हर, बड़ी स्वीट है आपकी बेबी। अब Would you पता do नहीं that? व्हाट? This. I would Look not there. need to do it. He would do it any which ways. I think खूबसूरती को निहारना चाहिए। I think जो खूबसूरत चीज होती है हमें बोलना चाहिए कि आप खूबसूरत ये हैं। मैं चाह रहा था कि कोई आके बोले। हमेशा ये मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं। और बाद में थोड़ी मार भी खा लो चलेगा। नहीं बट आप अगर अगर आप मतलब- प्रेस कर लो कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई दूसरी गलत औरत बात की नहीं। Healthy, खूबसूरती को healthy प्रेज करना तो क्या हुआ? अपनी बीवी के सामने। व्हाई नॉट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आई डोंट हैव अ चॉइस। आई डोंट हैव अ चॉइस। वेरी बैड। कौन सी औरत? कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। यस ऑफ कोर्स। अरे मैं कहाँ फंस गया यार। तो अब फिर वापस घूम के जैसे मैं आप मुझे देखते हो ना, मतलब निहारते हो मुझे। जी जी हम सब निहारते हैं आपको। रानी, he is not flirting with you. बहुत डरा बैठा है आज। ये completely different कपिल है आज यहाँ पे। वरना कपिल इतना शांत नहीं बैठता। तुमने कॉम्प्लीमेंट इसे दिया और इसने वापस फ्लर्ट नहीं किया। आज कमाल हो गया। देखिए कमाल नहीं हुआ। मैं ब्लड चेक कराया था, मेरा B12 कम हो गया हाय था, हाय। उस वजह से मेरा फ्लर्ट निकल नहीं रहा पूरा। पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू कपिल। अब 2 बच्चों का बाप किस तरीके से फ्लर्ट करे, अब हम यही कह सकते हैं। पर जब आपकी गुलाम फिल्म आई थी ना, जी। तो मैंने मेरी क्लास की लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी कॉलेज में। क्यों? मैंने कहा अरे वो देखो उधर। तुमने क्या, मैं कहा 2 चोटियां करके तेल लगा के आ जाती है बालों में, रानी मुखर्जी करते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार। एक सवाल अगर आप दोनों को एक दूसरे से पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? क्या पूछे आप? क्या पूछे? आप मैं पूछिए। पूछूं? हाँ, आप पूछिए। जेंट्स फर्स्ट। तो पहली बार जब आपको पता चला कि आप मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, तो आपने आईने के सामने खड़े होकर बोला कि वाओ, आई एम सो लकी, मैं सैफ के साथ फिल्म कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स रानी। और जब शायद आपने ये मौका पाया कि मैं रानी मुखर्जी के साथ पहली बार काम कर रहा, तो डेफिनेटली आईने के सामने गए होंगे और बोलेंगे वाओ सैफ, तुम्हारी तो निकल पड़ी। मैं तो अक्सर वाओ बोलता हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश था। मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि आप इतनी अच्छी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइंस और डायलॉग्स अच्छी तरह सीख के होमवर्क करके पहुंचना पड़ेगा, वरना मैं। शर्वरी, वैसे तो मुंबई में लाइट जाती नहीं है, पर आपके कभी जाती होगी तो आप कैंडल तो नहीं जलाती होंगी, आप खुद ही बड़ी चमकती हैं। रानी, are you noticing the difference? या शर्वनी, तुम इतनी रेडिएंट हो। ये हो। यार एक रिस्पेक्ट होती है, ये होती है ना जो अंबाले वाली बुआ नहीं होती जो आके फैमिली में दरार डालती है, ये वो है ये। नहीं एक्चुअली अंबाली वाली बुआ। आपने दोनों चीजें पहली बार सुनी ना, अंबाला भी बुआ भी। नहीं, बुआ सुनिए। सॉरी मैम, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं यही बोल रही थी कि अच्छा है, मतलब इट्स वेरी सो स्वीट ऑफ यू। या सो स्वीट। ये स्वीट गाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप टॉन्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सो स्वीट ऑफ यू। मैम तो 4-5 बार सो स्वीट बोलती है, डज नॉट मीन सो स्वीट। मेरा Just अगला letting you क्वेश्चन भी know. ना वैसा टाइप ही था, उसके बाद आप कैसा फिर ना कहीं टाइप? बोल दें। व्हाट टाइप डार्लिंग? मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आने वाला है हमारी तरफ और या इनकी तरफ? बहन जी ने कहीं बोला था कि अब मैं क्या करूं यार, मतलब ये मत करो। अब बस देख लो, अब मैं फंस गया हूं। मैं बुआ जी फंसा दिया आपने। मैं एक्चुअली बुआ जी फंसाने के लिए बैठी है बैठी है वहाँ। वहाँ पर। इन्होंने परमीत को भी फंसाया है। नहीं ना। नहीं ना। He is there. He's been there जब courtship हो रही थी मेरी परमीत के साथ। तो कब मैंने से नहीं जानता फंसाया। आपको? हाँ। लवली कपल यू आर।
For me, she's always Mrs. Braganza. And you're the Tina who changed quite the face of Indian cinema for How so many sweet. years. Thank you. आप तो कसम से ऐसे लग रहा है जैसे अपनी रिसेप्शन से ही भाग के आई हैं हमारे शो पे सीरियसली। फरा मैम और रवीना जी इतनी हाजिर जवाब हैं, मतलब इनके सामने बोलना, ये तो शुक्र करो कि हमारे नाम के ऊपर शो है तो हमें बोलने दे रही हैं ये। मेरे को तो ये लगता है कि इनके जो बेटर हाफ है ना वो भी हाफ ही बोल पाते होंगे। मैम सीरियसली बताना, आप दोनों के जो बेटर हाफ है, प्यार करने के अलावा उनको आपके सामने मुंह खोलने की इजाजत है? देखो मेरे बेटर हाफ, बेटर में तो मैं ही हूँ। सुरेश हाफ है और आई मस्ट से कि घर में सिर्फ वो बोलता है। अच्छा। हाँ, ये ना आप ये, लोग के सामने correct. पूरी इम्प्रेशन है कि वो बेचारी कुछ नहीं बोलते हैं। आई थिंक सेम सिचुएशन मेरी भी है कि मुझे यही मौका मिलता है सेट पे बात करने का। जैसे ही घर पे जाती हूँ सुबह से रात तक, इट इज ओनली अनिल थड़ानी टॉकिंग। Oh God! सीरियसली? I don't believe that. और अर्चना Yes, मिस्टेक से अगर मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया ना, पूरा किस्सा वापस टू योर। डू नॉट इंटरप्ट, माय ट्रेन ऑफ थॉट इज गॉन। लाइक Terrible. और अभी कोविड का टाइम है तो पूरा काम फोन पे हो रहा है। और जब फोन पे जब बातचीत शुरू होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं वहां पे ऐसे लिटरली, आई नीड टू टॉक टू यू। Oh God! मैं और बच्चे हम तीनों लाइन में खड़े रहते हैं। अनिल वहां बात कर रहा है एंड वी लाइक, But किससे बात कर रहा है ये पूछना चाहिए तो। नहीं वही, ये थिएटर में क्या लगी है, कपिल शर्मा ने क्या बनाई है, क्या होगा नेक्स्ट अभी फिल्मों का। इतने अभी बड़े COVID की वजह डिस्ट्रीब्यूटर है, से। अभी फोन कॉल तो चलते रहते तेरा हैं। नाम ऐसे डाल दिया उसने। आई नो। तो मेरी फिल्म भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। हाँ एग्जैक्टली। देखो ये कितनी अच्छी बेटी है रवीना। जेन्युइनली आई मीन इट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉटर। शी रियली लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। सो स्वीट। So sweet. और Thank you. बचपन से दैट आई अप्रिशिएट। रवीना मैम आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी वेब सीरीज बड़ी अच्छी चल रही है बहुत अच्छी। ओटीटी पे। बस मेरे से नाम ही नहीं लिया जाता उसका। अरानियक। तो इसका मतलब क्या है रवीना मैम? इसका मतलब है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में रहते हैं, जंगलवासी। पर इसकी शूटिंग बड़ी मजेदार जगह पे हुई है, हिमाचल में हुई है, कसौली, शिमला में। जी जी। और आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, गरम गरम कपड़े पहन के। शुक्र है जी। कहीं वही टिप टिप बरसा पानी वाली पीली साड़ी पहनी होती ना आपने, कसम से। अगर वही पीली साड़ी पहन के कुछ किया होता तो डांस वहां बर्फ पिघल जाती, आशुतोष राणा तो बैग के धौला कुआं तक आ जाते। रवीना मैम वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई राइटर आपको सुना के गया हो कि ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर आपको लोनावला ले गया हो कि मेरा तो बजट नहीं है भाई, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? वो आपके साथ हुआ? बड़ी बार होता है। इसका बोलते हैं लोनावला में शूट करेंगे और दहीसर लेके जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब मैं उनको उल्लू बना दी ना, गोवा जाएंगे उनको गोरा लेके गई थी। आ गया गोवा। एटलीस्ट गोवा और गो। This is not looking like Goa, mama. मैम आपका मुझे एक गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया। वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे। तो आपको डर नहीं लग रहा था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। अच्छा, पेंट हाउस इनका, पूल इनका। हाँ? बट वो तो मेहनत की पैसे कमाई लेते है, मेहनत की तो कमाई है। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत तो की है। फिर हमारी क्या मेहनत की नहीं है? Of course, मेहनत की है ना। तो बट ये लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सनी देओल है तो नहीं 3 गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। कपिल आपने साइन नहीं किया इनको? फ्री में आ जाती। तेरा गाना मैं आके करूंगी फ्री में। पर मैम आप इस चीज से एग्री करेंगी रवीना मैम, आप भी, आपने हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे
गुंडे को मारना है तो 2 गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया हाँ जी। है ना? तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े कि मिट्टी से जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे में तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तड़प तड़प के तड़पने वाले भी तुझे देख के तड़प, लंबे लंबे डायलॉग होते थे। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं, आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं, क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है जी। कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाएं, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट मोर जो हम फिल्म में शायद करते हैं। 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट, और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती जी। थी वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला फिर 2 गाली, फिर नॉर्मल बोला फिर 4 गाली, फिर मैं तो 90s से करते आ रही हूँ। नहीं, लेकिन अरण्यक में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज। वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड नहीं किया खाली कूल लगने के लिए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद मतलब मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है। फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपकी आके आपके लगती हैं, सामने ये तो आपकी है। छींचा लिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूँ। मेरे घर आई पे एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे जी हाँ जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है। जी, पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर। मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना बिल्कुल सही है। मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही, वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती हैं ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा घुंघराले बाला वाला, मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला होगा। कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला, वो भी देख रही थी, मैं कहा ये फराह मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट इशारों वाली फिल्में ऐसे बोल जब के। मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म इनके साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके। बैकग्राउंड फिर डांसर। इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस। कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर। और माइकल जलवा में पीछे डांस करने से हाँ तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर, व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक टुवर्ड्स कोरियोग्राफी? पहला कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे। तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे इतनी घूमते भी थे छोटी साथ नहीं थी में। जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है मैं बड़ी सी थी। और श्वेता में ये टीनेजर थी। तो मैं इनके साथ घूमती थी एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है। हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। रियली आई डिडंट नो अबाउट दिस। या तुम लोग को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसे मैंने सुना है। तब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे। और मैं 16.5 मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई। दैट इज आई रिमेम्बर वेरी वेल। और फराह मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना,
कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है? मैंने कभी नहीं बोली। कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन। So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ. तो कभी तुमने वो shy girlfriend का वो कभी वो किया? Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रहती है। He used to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा अरे था। he used to hate me. Really? Yeah, and I used to get irritated with him. क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है। अच्छा तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? रवीना मैम, आपको पता है आपका सुपर हिट गाना टिप टिप बरसा पानी इस बार सूर्यवंशी में फराह मैम ने रिक्रिएट किया है उसको। फराह मैम एक बात बताओ, वो गाना ऑलरेडी इतना सुपर डुपर हिट, आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि यार मेरे ऊपर इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, मतलब दही मत बनाना, बटाना नहीं आइकॉनिक बनाना सॉन्ग मेरे गाने है, का। सबको वो रवीना का गाना है, येलो साड़ी याद है, और ये मेरे को फोन कर करके तू इसकी माँ की आंख मत करना इस गाने की। अच्छा मैंने देखो कितने प्यार से बोला दही बटाटा मत बनाना उसका। कोई भी रिक्रिएशन में प्रेशर और तो जो रहता ही ऑलरेडी है। इतनी हिट चीज हो। हाँ, तो बट आई वाज वेरी हैप्पी जब गाना आया। फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम हर Wow. that Faru, you've done a superb job and Katrina is looking superb. और रवीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने दिल से बोली थी बात कि ऐसे ही? कमीनी। पर आपने जब पीली साड़ी पहन के किया था ना, हमारे पंजाब में मर्दों की आंखें पीली हो गई कई हफ्तों तक। उनकी बीवियां कहती पीलिया जाओ हो तुम गया था, लोगों को पीलिया जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस। नहीं माने वो, पर वाओ एक्चुअली। लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि अगर कोई और करता ना गाना, आई थिंक वाकई में उसका दही बटाटा हो गया होता, बट अगर फारा के हाथ में था तो आई न्यू डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट और ग्रेस तो जरूर रहेगी। क्या बात। आई न्यू। पर मैम, आपने इतने सारे गाने रवीना जी के किए हैं, कभी किसी हीरो ने एक्स्ट्रा आपके कहा है कान में कि मेरे से 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, मेरा रोमांस ज्यादा रखना, और आपने कहा हो कि इस बार रवीना ने मुझे ऑलरेडी 10,000 दिया कि तुमसे दूर रखना? पर ऐसा बोल ही देते होंगे हीरो। बोलते तो है। She still is, but तभी when I did आतिश and all these songs, it was just super hot. और सारे हीरो मरते थे इस पर। बिल्कुल। कोई नहीं, किसी ने आगे मुझे बोला भी नहीं है। कई नहीं बोल पाते, मन में रखते हैं, फिर वो टीवी पे काम करने लगते हैं, वो क्या करें? होते हैं कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तूने पैसे दिए होते ठीक से तो अर्चना के बदले इसके साथ डांस कराती ना तेरा। When you follow your passion, you start living your dream. Wow, इसका मतलब? ओके, दिखाइए कमेंट्स। कैमरा का कपड़ा बच गया था, उसकी टोपी बना ली। इसमें से फोटो खींचती है या गोला निकलता है? इसलिए कितना भी देख लो, हिरन ही दिखाई देगा। जैकी श्रॉफ के घर पे देखो, वहां टाइगर दिख जाएगा। और दिखाइए। वेरी क्यूट पिक्चर, दिखाइए जरा इसके नीचे Name is कमेंट्स। Lucifer. My dog's Instagram is Lucifer. Oh, अच्छा। बिल्ली आपको ऐसे देख रही है जैसे आप उसकी कुर्सी पे बैठी हो। नहीं, वो सोच रही है इनकी फोटो खिंच गई हो तो मैं भी खिंचवाऊं। मैडम, सच में आपको बिल्ली पसंद है या घर में चूहे ज्यादा हो गए हैं? और आगे दिखाइए। बिल्लियां सर पे चढ़ जाती हैं, इसलिए मैं कुत्ता पालता हूं। आपके और बिल्ली के बालों का रंग एक ही है। ये आपकी डाई लगाती है या आप इसकी लगाती हैं? हिंदी सिनेमा की ग्रेट कपूर फैमिली से 2 जनरेशन हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा अर्चना जी, कितनी अच्छी बात है ना, इनकी फैमिली में सारे फेमस हैं ना। जैसे हम जैसे परिवारों में हम लोग वेट करते हैं कि किसी एक की सरकारी नौकरी लगे तो उसके नाम से जाने जाएं।
ये परिवार ऐसा परिवार है जिनकी सारी जनरेशन को सारी दुनिया जानती। क्या बात है। क्या बात है सर। अच्छा मैं एक बात पूछने जाता था करिश्मा। सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं हमेशा की तरह। thank you. और रणधीर सर आप भी इतने प्यारे लग रहे हैं। हम कभी कभी लड़कियों को बोलते हैं ना डॉल जैसी लगती हैं। पहली बार मैंने कोई आदमी देखा रणधीर सर इतने प्यारे हैं कसम से। ऐसा लग रहा है अभी अभी श्रीनगर से तोड़ के लाए आप, कश्मीरी सेब जैसे। अच्छा करिश्मा, जैसे हम लोगों के लिए राज कपूर साहब, ऋषि साहब, रणधीर साहब है ना, राजीव जी, या सबको, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, इनको देखने का सपना ही रहता था हमारा, कि नहीं अर्चना जी? लेकिन आप इनकी गोद में खेली हैं। और एक फोटो में मैंने देखा राज साहब घोड़ा बने हुए हैं और ये ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं जिस आदमी के ऊपर बैठ के घुड़सवारी कर रही हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन है? एक्चुअली पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बोथ मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे और करीना को ये फील नहीं होने दिया कि वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पेशल फैमिली। जो हमारा जो चाइल्डहुड था बहुत ही नॉर्मल था। हम स्कूल बस में जाते थे, टिफिन खाते थे स्कूल में, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, जो मैंने इनको। वाह। मैं भी स्कूल बस में जाता था मेरे बच्चों को। वाह। तो एज वी वर ग्रोइंग अप पता चला कि ये स्टूडियो है, यहाँ दादाजी का शूटिंग होता है, पापा भी फेमस, मम्मी भी, चिंटू अंकल, नीतू आंटी। तो तब पता चलने लगा। बट एज चिल्ड्रन हमें ये फील नहीं हुआ कि शोमैन या ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे लिए फैमिली इज फैमिली, तो जस्ट लाइक एनी फैमिली। तो करिश्मा, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, अब घर में सारे सुपरस्टार्स, तब आपके मनोदशा क्या थी? आप नर्वस थी? वेल डेफिनेटली मैं नर्वस थी। आई मीन लेजेंडरी फैमिली, लेजेंड्स, तो मुझे बहुत डर था। लेकिन मेरे अंदर में वो डिजायर थी। मुझे याद है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मस्ट हैव बीन 8-10 years old और मैं शूटिंग पे जाती थी। मुझे बहुत मजा आता था देखने के लिए। इट वाज प्रेम रोग शूटिंग और ट्रॉली शॉट था और दादाजी ले रहे थे और इट वाज लाइक अ, हाउ डू यू से, जनून। इट वाज लाइक एन एम्बिशन कि अगर मैं भी थोड़ा सा इस फैमिली में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो आई विल बी ग्रेटफुल। वाह। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया है। अरे इतना बहुत प्यार दिया। ऑनेस्टली। करिश्मा, एक आपसे सवाल था। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग कभी ना घर वालों को कोई डिमांड कर देना कि मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो अपनी स्ट्रगल के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं कि हम तो तैर के जाते थे। अब मैं कहा आप जाते थे तैर के, अब वहां ब्रिज बन गया, हम कहाँ तैरें? लेकिन कभी आपने बचपन में कोई डिमांड की तो आपको ऐसे किस्से सुनाते थे पेरेंट्स? I think we went through a lot of discipline. And can I say, I don't think we were demanding ever. No? You were nice. Yeah. और करीना करती थी सर? मेरे खानदान में ये गैया है। अच्छा। सीधी सादी, जब बोल दो खड़े हो जाओ, खड़े हो गई, ये कर दो। वो थोड़ी चंट थी। अच्छा। ये तो रोड क्रॉस नहीं कर सकती अकेले। वो छोटी सी करीना आगे इसका हाथ पकड़ के। That's not true. But yeah, I mean, I was more, I think, timid. लेकिन टिमिड पर्सन के लिए फिर एक्टिंग में जाना मतलब दैट इज अ बिग लीप। तो इट वाज एक्चुअली क्वाइट अनयूजुअल। मैं बहुत शाय थी, बहुत टिमिड, बहुत क्वाइट। पीछे से मतलब मिरर में, बाथरूम में एक्सप्रेशन श्री जी का, माधुरी जी का, वो सब मैं करती थी। अच्छा। बट जनरली आई वाज वेरी टिमिड और बहुत भोली। या द गुड चाइल्ड। रणधीर सर, थोड़े दिन पहले ना हमारे शो पे नीतू जी और रिद्धिमा आए थे, तो वो कपूर फैमिली के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। नीतू मैम, आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है। वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा किस तरीके से जवाब आ रहे हैं इनके। फुल रूप है। मतलब कि लाइक कपूर्स का ना एक
फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। So वो भी मैं रिद्धिमा को बोलती हूँ, ऐसे रिद्धिमा रणबीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है, कुछ भी नहीं है। शी मीन्स सॉफ्ट है अंदर। लल्लू अच्छे लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। करिश्मा, आप एग्री करती हैं इस बात से? ऑनेस्टली आई थिंक कपूर मतलब ऊपर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी मेरे पूरे परिवार में, लाइक यू नो दे आर सो ऑनेस्ट एंड सो लाइक यू नो सेंसिटिव। आपने कभी ऐसे बात सुना है कि हमारे फैमिली को झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? कभी नहीं। एवरीबडी इज बॉन्डेड, यू नो, टच यू नो, सब बिजी है अपने लाइफ में, काम में, ट्रैवल में, फैमिली में, लेकिन इफ देयर इज एवर अ सिचुएशन everybody is together. So sweet. करिश्मा, आप कपूर फैमिली की बेटी हैं और सबसे लाडली भी हैं, तो आप सबको नजदीक से, करीब से जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। तो कुछ सवाल हैं फैंस के कि कपूर फैमिली के बारे में, कि सबसे कंजूस कपूर कौन सा है? रणधीर सर कंजूस कपूर है? मतलब वो बहुत पर्टिकुलर है। हाँ, खुद ही बोल रहे हैं, देखिए। वैल्यू फॉर मनी यू मस्ट नो। वैल्यू फॉर मनी, हाँ, वो दैट इज नॉट कंजूस। बट किस मामले में कंजूस? बता दूं? बता दो। नो, जब जैसे हम छुट्टी में जा रहे हैं लंदन में, यू नो, सब एक्साइटेड हो जाते हैं, करेक्ट? हम शॉपिंग में जा रहे, पैकेट्स होते हैं। पापा, यू वेंट शॉपिंग? हाँ, मैं गया, फिर मैं खाना खाने गया, यहाँ गया। आई सेड, वेयर इज द शॉपिंग? 2 जोड़ी सॉक्स। I said, what is this? अच्छा, और खरीदूं? I said, yeah, please go again. उनको अकेले जाना है अपने में, मस्त में। I said, okay, next day. What did you get? 2 जोड़ी सॉक्स, 2 हैंकी। ये क्या शॉपिंग हो गया? वो कभी अपने आप पे ऐसे खर्च नहीं करते, सबके एल्स। एक मर्द को और क्या चाहिए यार? कुछ मोजे ले लिए, रुमाल ले लिए, टाई ले ली, 2-4 शर्ट, एक्चुअली 1-2 पैंट, मतलब कुछ भी नहीं। सबसे गुस्से वाला कपूर? ऋषि कपूर। He had that, you know, aggressive personality, definitely. सबसे ज्यादा फूडी कपूर? हमारे साइज से नहीं देख सकते हैं आप, जितने कपूर हैं सब हरे भरे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सोने वाला कपूर? कि आज छुट्टी है तो होता ना कि 8 घंटे से भी ऊपर सो जाते हैं कहीं। I think it was चिंपू अंकल, करेक्ट पापा? वो बहुत सोते थे, रिलैक्स, यस। सबसे ज्यादा नॉटी कपूर? I would say करीना कपूर। अच्छा, Yes, I have to say that. मुझे पता नहीं क्यों लगता था सबसे ज्यादा नॉटी शम्मी सर होंगे। या फिर पता नहीं उनकी फिल्मों का असर है, हमेशा शरारतें करते रहना। शम्मी सर को जब probably वो मम्मी बता पाएंगे या पापा, but I think for my generation I would say बेबो। रणबीर भी ना? रणबीर एंड बेबो सेम, पीस इन अ पॉड। दोनों ज्यादा बाहर नहीं जाते, ज्यादा सोशलाइज नहीं खबर करते। कहाँ से मिलती? खबर तो एक से एक। अच्छा, बड़ों का आज्ञाकारी कपूर? अब वो अपना नाम ले रही हैं, वो रणधीर सर अपना नाम ले रहे हैं। पापा, you're saying me mean everything. मतलब पापा के जनरेशन में पापा और इसमें करेक्ट। वाओ, दोनों अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमेशा बलि का बकरा बनने वाला कपूर? कि सारी बात उस पर डल जाती है ना, कभी कभी फैमिली में होता है कोई ऐसा आदमी। पापा, Dabbu, you're taking all the credit, huh? सारी good qualities in you only. शाम की महफिल का इंतजार करने वाला कपूर? सारे कपूर। सारे कपूर, सारे कपूर। शाम हो गई भाई। But really, it is a fact. All the Kapoor men. 7 बज गया, 7:30 मत आना हमारे आजू बाजू पे। ये हमारा टाइम बिल्कुल होना भी चाहिए। पूरी दुनिया को एंटरटेन किया इतनी जनरेशन ने, शाम का वक्त तो अपना होना ही चाहिए। सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया। गगन मस्त हो गया।
1942 लव स्टोरी में जब अनिल कपूर साहब मनीषा जी को झूला झुला रहे थे ना, तो जो आगे लोग बैठे थे ना, जैसे ही आगे आती तो वैसे कर लेते थे कि ये कूदेंगे और हम पकड़ेंगे। मतलब इतना करीब से हमने आपको देखा, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे शो पे आएंगे। जोरदार तालियां हो जाएगा। मनीषा मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे फिल्म में आना वैसे हुआ? ही जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया, और मुझे याद है एक चीज सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त। अच्छा जी। कि मनीषा, अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी। ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो। सो आई फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उन्होंने लिया हमको, और आई एम हियर। सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है, उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही हैं। आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं, वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे। उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम, कहते मैं मनीषा का पति बना हुआ हूं। और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए, कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, मुझे जब बताया गया कि मनीषा कोइराला मेरी वाइफ बन रही है, तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी। ये आपने कुछ कहा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। अर्चना मैम गवाह, उन्होंने बोला ऐसे। Yes, really? हाँ, Yes. ऐसा That's so बोल के sweet गए of him. देखो। Really sweet of him. आप सबने मनीषा जी की फिल्म 1942 लव स्टोरी को इतना प्यार दिया, आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे। लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था। बाद में विदु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा कोइराला की फोटो दिखाई, उसके बाद वो रुके ही नहीं। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। सीरियसली, उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए। शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें। फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई, तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे, गाना तो मैंने लिखा है, कभी हमारे घर पे भी चाय पे आइए। Kapil, I don't think that's true. I think he is a great poet, and I'm sure that he must be having inspiration by Shabana ji. पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना, मतलब इतनी तारीफ उनके किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है। तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है जावेद साहब, पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाना ने तोड़ दिया। आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं, उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में। तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल, क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी। अच्छा जी। He said, why don't you keep now? I said, now you're my colleague. Now I work with you. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं। हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के। अच्छा, वैसे हम लोग अपने शो पे बड़ा लाइट माहौल रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। और आज हमारे सामने एक मिसाल है मनीषा मैम और महिमा जी, जिन्होंने इस बीमारी से लड़के उसके ऊपर विजय प्राप्त की। मैम, जब आपको पहली बार पता चला तो फिर आपने अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा सबके साथ। उस समय क्या मनोदशा थी? आप इतनी बड़ी स्टार हैं। बहुत ही तकलीफ हुई थी कपिल, और हम लोग शॉक्ड हो गए थे, मैं, मेरी फैमिली, सब लोग, और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं नेपाल में थी, काठमांडू में थी, वहाँ से मैं मुंबई आई, मुंबई के बाद मैं न्यूयॉर्क में गई। तो कैसे टाइम बिता, क्या हुआ, कुछ समझ में आया। 1 महीना जब निकल गया, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तब मुझे लगा ओ अब 6 महीने का मेरा ट्रीटमेंट है। तो हर एक पल एक डरावना पल रहता है। आप एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं, फिर कुछ कदम के बाद कुछ और होता है, फिर सांस लेते हैं कुछ। तो बहुत डर डर के, और इस दौरान मैंने, जैसे ये कह रही थी कि फियर के साथ, भय के साथ, डर के साथ हमने दोस्ती कर ली। क्या है कि अब ये फियर तो रहेगा, रिलैप्स का भी फियर रहता है, बहुत सारे होते। तो मुझे लगा कि अब इसके साथ मुझे दोस्ती करके जिंदगी बितानी है, और ऐसे ही है। एंड आई थिंक बाय द टाइम, अभी तो 10 साल निकल गए कैंसर। भगवान का शुक्र है कि सब अच्छा ही होगा आगे। इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं, सब अच्छा ही होना था। सो प्राउड ऑफ यू मैम।
मनीषा मैम के बारे में हमने सुना है ये पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्यों नहीं आप बनी? मतलब आपको आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी मेरे फैमिली में। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त जो भी इन्वायरमेंट रहता है वही सोच होती है ना। तो मेरी फैमिली में या तो पॉलिटिशियंस थे, या तो एक आध इंजीनियर थे, या तो ज़्यादातर डॉक्टर्स थे। तो मुझे लगा कि हाँ मैं बड़े होके डॉक्टर ही बनूंगी। कोई एक्टर नहीं था आपकी फैमिली में पहले ना? नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल।